ओम शांति। आज 10 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खल्लास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो, तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बतलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। संसार की आत्माओं को तो कोई बात की नॉलेज ही नहीं है, और हम सुनाते हैं तो समझ में नहीं आती है। सिर्फ हमारे कुल का होगा वो तो हमारी तरफ आ जाएगा, बाकी सब जैसे हैं वैसे ही हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। तो ये एक बूंद जो है मन मना भव, ये सबसे मीठी थी मीठी है। जो मन ही मन बाबा की याद में लग गया उसको सर्व प्राप्तियां हो गई। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। यह है एक दो की जबरदस्त खातरी। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। क्षमा चाहेंगे। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। जब हम ज्ञान और योग में बाबा की श्रीमत के अनुसार इस खुराक को लेते रहते हैं, तो हम गोप गोपियों को, जो बाबा के बच्चे हैं,
उस अतीन्द्रिय सुख की भासना होती है। पर इसमें भी सब नंबरवार है। उस आनंद की, उस खुशी की सदा महसूसता होती है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी पर सौगात ले आया हूँ, यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। तो जिसके पास रहती है उसकी मुट्ठी में है, और वो हमारा बापा है। तो उसकी मुट्ठी हमारी हो गई, और उसकी मुट्ठी यानी हथेली पर सौगात है बहिश्त की। सिर्फ हमने उनको पहचान लिया, इतने में तो हम उसके मालिक बन गए। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तो हमेशा हमें खुश मौज में रहना है, खुशी रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा ने अभी तक पूरी मुरली में खुशी पे ही फोकस किया है। और संसार की बातों को जब हम भूल जाते हैं, अपने देह और देह के संबंधों को भी भूल जाते हैं, और बाबा को याद करते हैं, तो सिर्फ खुशी ही रहेगी और कुछ रहेगा ही नहीं। बाकी जो हो रहा है, देख रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधादौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक और वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। तो हम कितने जन्मों से आशिक रहे हैं। 63 जन्मों से। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है, तो जास्ती सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमोप्रधान होती जाती है। तो उसकी अवस्था भी तमोप्रधान होती जाती है। क्योंकि जब कलयुग शुरुआत होता है, तब तो तमो अवस्था होती है, और अब घोर तमोप्रधान है, अपनी चरम सीमा पे। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, यही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात ही है याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है।
बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। तो भक्ति में हम जो भी करते आए हैं उससे हमारे कभी पाप नहीं कटते। थोड़ा बहुत पुण्य का खाता बढ़ता जाता है, और पाप का खाता जो कर्म भोग होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा चुकता होता जाता है। पर क्योंकि देह भान में है तो पाप तो लगातार होते ही रहते हैं, तो पाप का खाता ही बढ़ता है। पुण्य हम साथ साथ में खाते रहते हैं, पापों का बोझा बहुत है। तो पाप चुकतो सिर्फ एक ही तरीके से होते हैं, पूरे इन 64 जन्मों में। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, उस परमात्मा को बिंदी रूप में याद करने से ही पाप समाप्त होते हैं। नहीं तो पाप भोगते भोगते ही चुकत हो सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, हे भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो इस कलयुग से हम सब बच्चों को बाबा परम धाम तो लेके ही जाएंगे जाएंगे। और उनमें से फिर नंबरवार हर बच्चा अपने हिसाब से सतयुग त्रेता द्वापर में फिर से आएगा। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, यह तो कभी ना पढ़ा है ना कभी सुना। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए। धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, वह कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। तो हमें चेक करना है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, क्या हम सर्विस करते हैं या उच्च पद पाने के लायक हैं। ये अपने आप से प्रश्न करने होते हैं। ज्ञान में आने के बाद जितना हम स्वयं से बातें करेंगे, स्वयं पे फोकस करेंगे। अभी हमने दुखी किस लिए थे, हम दूसरों पे फोकस कर रहे थे, दूसरों को देख रहे थे। पर जब बाबा आते हैं तो स्वयं को देखना होता है, आत्मा का ज्ञान भी मिलता है, और अपने आप को बदलना होता है, अपने आप से बातें करनी होती है। तभी हम इस ज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ज्ञान में आने के बाद भी हम दूसरों को ही देखते रहे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। तो बाबा कहते हैं कि वो सिर्फ हमारी सर्विस के लिए आए हैं, अनेकों मुरलियों में कहा है। और एक पिता होने के नाते वो हम बच्चों को ढेर खुशियां देते हैं, हमारा परिवर्तन करते हैं, संसार का परिवर्तन करते हैं। सर्विस सभी संसार में सभी पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, माता पिता। पर जो बाबा करते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता।
यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यानी भ्रकुटी में शिव बाबा की बैठक। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, उसको सदा एक ही साइज रहता है। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं, उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएं पड़ती हैं, तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। तो फिर यह टेव यानी आदत पक्की हो जाएगी। जब हम आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान देते हैं, तो इस ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हमारे कुल की नहीं है, तो भी ये प्रभाव पड़ेगा कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब वो मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, तो उसको कम से कम जो ये ज्ञान चाहिए, मिनिमम, कि शिव बाबा आ गए हैं, वो मैं आत्मा हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, तो वो बाबा को याद कर लेगा मन ही मन। तो उससे उसको मुक्ति की जो रास्ता है, उस रास्ते पे भी जा सकता है। क्योंकि आत्मा समझ आत्मा को जब हम ज्ञान देते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अभी दिखाई ना दे, वो कभी भी होगा। जब उसका समय आएगा तो जरूर वो बीज जो आपने हमने डाला है, वो फलीभूत होगा ही होगा। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत है बच्चे, मत दे बाप। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। तो नंगे का अर्थ हो गया बिना अंग के, ना अंग, अंग नहीं थे। अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। तो अब वापस जाने का टाइम है। तो बिना अंगों के आए थे, अब शरीर धारण नहीं करना नया, तो अब हमको वापस जाना है। इसलिए बाबा हमसे ये प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि जाना आसान हो जाए और अंत में शरीर छोड़ना भी आसान हो जाए, सहज हो जाए। जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना, जब बाबा बताते हैं वैसे। क्योंकि आत्मा को आदत पड़ गई है, तो आत्मा इस शरीर से निकलना ही नहीं चाहती है, तकलीफ भी होती है।
तो हम जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो सहजता से हम इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। तो चैरिटी बिगन्स होम, ये नहीं कि हमारे घर के दूसरे सदस्य हों। स्वयं मैं ही तो हूं ना। चैरिटी मुझे स्वयं से ही तो करनी है, पहले मुझे स्वयं का बदलाव करना है। स्वयं को मेरे को आत्मा समझना है, उसका अभ्यास करना है। तो फिर प्रभाव दूसरी आत्माओं पर, चाहे वो लौकिक परिवार की क्यों ना हो। पर यहाँ पे बाबा चैरिटी बिगन्स एट होम, यानी स्वयं से। तो अच्छी रीति तीर लगेगा। जब हम आत्मा समझेंगे खुद को और उसका अभ्यास होगा तो उसका तीर अच्छी तरह लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे, तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ को याद करो। भाइयों तरफ देखो, यानी आत्माओं की तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं, आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं, हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा, शक्ति आ जाएगी। तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं, यह प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेव डालनी है, आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाए। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं, बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5,000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाए हूँ। बाबा कहते हैं कि बाबा भी 5,000 वर्ष बाद आते ही आते हैं। तो इस ड्रामा में बंधाए मान है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना। हमें कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। हमारा बाबा भी वंडरफुल, और ज्ञान के तो कहने ही क्या, क्योंकि बाबा का दिया हुआ है, कब कोई बता ना सके।
अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। तो आत्मा समझकर बाबा को आत्मा याद करना है, और दूसरे आत्मा भाइयों को भी आत्मा देखना है। यही प्रैक्टिस हमें तरा सकती है, ऊंचा ले जा सकती है, आगे बढ़ा। यही इस पूरे 100 वर्ष के ज्ञान का एक ही लाइन में सार है। मन मना भाव। एक बिंदु में सारा सब कुछ समा गया, मन मना भाव। पूरा का पूरा ज्ञान 100 वर्ष का, सब कुछ इसी में आ गया। इस मन मना भाव में ही धारणा है, क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो अपने आप हम धारणा शक्तिशाली तरीके से करेंगे, हमारे अंदर शक्तियां जागृत हो जाएंगी। फिर अपने आप उछल आएगी, हम सेवा भी करने लगे, बाबा की याद भी ठहरने लगेगी। इस मन मना भाव में सब कुछ है, सब कुछ। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यह बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन मूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। तमोप्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी, तो ये होगी सतयुग में। पर अभी भी किसी की कम आयु है, पर उसने योग उसका अच्छा है, तो उसके विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो वो आयु बढ़ सकती है। पर किसी की नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है। सतयुग में जो 150 वर्ष आयु हो जाएगी, बाबा कह रहे हैं वो सतयुग में है। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खल्लास हो जाए। नहीं, इसको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना। हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाबा से वर्षा पाने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा, माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अपने को देखो। मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरा पॉइंट है, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो, तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे हम। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वश का, क्षमा चाहेंगे, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो अंश वंश होता है ना जी। तो जो भी कमी कमजोरी है संस्कारों के रूप में, उनका भी संपूर्ण त्याग करना है, वंश भी ना रहे, क्योंकि वंश से फिर से उत्पत्ति हो जाती है। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ।
और आज का पॉइंट है, अव्यक्त पॉइंट, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना, और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न, शक्तिशाली बनाओ। आज बाबा ने कितनी बातें बताई हैं हमारे को कि तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना, स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना, खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना, और उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के मनसा को शुभ भावनाओं से ही संपन्न, शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे माता पिता प्यारे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से आप सभी के लिए बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सदा आपके साथ। ओम शांति।